हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं हम सबकी फेवरेट भिंडी दो प्याज़ा। अच्छा, क्या आपको पता है कि इसे भिंडी दो प्याज़ा क्यों कहा जाता है? अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं तो वीडियो पूरा आपको वॉच करना पड़ेगा। मैं आपको बताने वाली हूँ एकदम डिटेल रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने करीबन 250 से 300 ग्राम भिंडी ली है, और मैंने क्या किया, इसका टॉप और बॉटम पहले से ही काट के रखा है। अब इसको काटेंगे हम हाफ में। तो ये देखिए, मैं इसे बड़े बड़े पीसेस में काट रही हूँ इनटू हाफ। आप चाहें तो इसको छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं, या फिर पूरी भिंडी का भी आप बना सकते हैं। तो सारी भिंडी मैंने काट ली है, इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून तेल, और इसमें हम डाल देंगे सारी कटी हुई भिंडी। अच्छा, इसको अभी हमें फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे। इससे क्या होगा ना, एक बढ़िया सी कोटिंग आ जाएगी भिंडी में, और आगे जब आप भिंडी को प्रोसेस करेंगे ना ग्रेवी में, तो टूटेगी नहीं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इसको कोट कीजिए तेल में, हल्का सा पका लीजिए, उसके बाद ही हम इसको आगे पकाएंगे। तो करीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया। भिंडी ऑलमोस्ट आधी पकी गई है, और ऊपर से देख सकते हैं आप हल्की हल्की सी कोटिंग भी आ गई है, ब्राउनिश होने लगी है। बस इस स्टेज पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको निकाल देंगे। तो सारी भिंडी मैंने इसे प्लेट में निकाल दी, और इसी यूज तेल में मैं डाल रही हूँ प्याज। तो यहाँ पे मैंने लिया था एक बड़ा प्याज, जिसको वैसे मैंने बल्ब्स में काटा है, यानी कि टुकड़ों में काटा है। इसको भी फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। बस 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। इसका जो क्रंच है ना, वो कायम होना चाहिए। तो बस प्याज भी हो ही गए हैं, इनको भी निकाल देंगे प्लेट पे और साइड में रख देंगे। अब इसी पैन में हम तैयार करेंगे ग्रेवी। तो इसके लिए मैं 2 टीस्पून तेल और डाल रही हूँ। जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स भिंडी के साथ, तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी हींग, और कुछ सूखी लाल मिर्चें। इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा तड़का अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने इसे बारीक काटे हैं। इसको भी डाल देंगे तड़के के ऊपर, और इसको फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। अच्छा, मैं क्या फ्रेंड्स आपको बता रही थी कि इसको भिंडी दो प्याज़ा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें डाला जाता है 2 टाइप के प्याज। तो सबसे पहले प्याज मैंने यहाँ पे डाले, जो बारीक प्याज हमने काटे हैं यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ। और लास्ट स्टेज में हम डालेंगे अनियन के बल्स, जो हमने पहले टॉस करके रखे थे ना भिंडी के साथ, वो। तो प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन होने लगे, इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी पकाएंगे प्याज के साथ करीबन 2 मिनट के लिए, जैसे कि इसका जो कच्चापन है वो पूरा निकल जाए। आप चाहें तो यहाँ पे पीसेस भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर। तो ये देखिए, 2 टमाटर का मैंने प्यूरे, कच्चा टमाटर विद स्किन मैंने प्यूरे बना के रखा है मिक्सी में, और इसको हल्का सा टॉस कर लेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे प्यूरे डाला है ताकि जो बेस ग्रेवी है ना, अच्छी सी क्रीमी हो जाए और थोड़ी सी स्मूथ लगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बारीक टमाटर भी काट के डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको बड़े टुकड़ों में पसंद है ना टमाटर, तो वैसे भी कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, ताकि टमाटर पकना जल्दी से स्टार्ट हो जाए, और इसको टॉस करेंगे 2 मिनट के लिए। तो बस टमाटर थोड़े से रिड्यूस होने लगे, पकने लगे, तो इस स्टेज में हम डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा अच्छा सा कलर चाहिए तो। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, और आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। अगर आमचूर पाउडर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन भिंडी के साथ में इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। या फिर आप चाहें तो आधा टीस्पून लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। ये देखिए, बेस कितना बढ़िया लग रहा है, पर क्योंकि मसाला ज़्यादा जले ना, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी, और इसमें अच्छा सा सिजल आने का वेट करेंगे। देखिए, मसाला अच्छे से सिजल हो रहा है सारे चीज़ों के साथ। इस स्टेज में गैस का फ्लेम लो कर देंगे, क्योंकि अब हम इसमें डाल लेंगे 2 टेबलस्पून भर के दही। तो ये फ्रेश दही है मेरी घर की, कल की जमी हुई। दही डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, पर इससे क्या होगा ना, जो टेक्सचर है ना ग्रेवी का, और उसका जो बेस है ना, बहुत अच्छा क्रीमी आ जाता है। इसको भी मैंने 2 मिनट पका लिया। तो देख सकते हैं आप, बेस कितना बढ़िया सा तैयार हो गया। इस स्टेज में हम डाल देंगे जो पहले से हमने फ्राई करके रखी थी भिंडी और ये प्याज। तो सारे भिंडी और प्याज इसमें डाल दीजिए,
और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि भिंडी में हमने पहले नमक नहीं डाला था, तो थोड़ा सा नमक इसमें एडजस्ट कर लीजिए। और फिर इसको टॉस करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। आप चाहें तो ढक के भी पका सकते हैं, लेकिन ढकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, क्योंकि हमने पहले भी भिंडी को पकाया था। तो बस इसको 2 मिनट के लिए पका लीजिए, जैसे कि भिंडी अच्छे से लटपट जाए बेस के साथ और अच्छे से कोट हो जाए सारे मसालों के साथ। तो करीबन 2 से 3 मिनट के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें। और ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, टमाटर के जो सीड्स है ना उसको मैंने निकाल दिया था, प्यूरे में डाल दिया था। इसके जो बल्ब है ना, मतलब जो स्किन है, उसको मैंने ऐसे क्यूब्स में काटा है, वो आप डाल सकते हैं। ये डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन इसी की वजह से जो लुक आता है ना भिंडी तो प्याज़ा का, वो बहुत ही मज़ेदार आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी फ्रेश धनिया, आधा टीस्पून गरम मसाला और मेरी पर्सनल फेवरेट कसूरी मेथी। और बस इन सारी चीज़ों को डाल के 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, जैसे कि सारी चीज़ें आपस में मिलजुल जाए। ये देखिए आप देख सकते हैं भिंडी एकदम बराबर पकी हुई है और अच्छे से कोट हो गई है सारे मसालों के साथ। और कलर भी आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा आया है। तो बस ये तैयार है, इसको हम गर्मा गर्म परोसेंगे। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं एज अ साइड डिश दाल चावल के साथ या फिर रोटी के साथ। तो हमारी बढ़िया सी रेसिपी तैयार हो गई है, लेकिन क्या हो गया ना, ये देखिए पैन में सब्ज़ी थोड़ी सी लग गई है। अब इसको क्लीन करना ना एक टास्क है। तो रिसेंटली मैंने टीवी पे जिफी टर्बो डिश वॉशिंग लिक्विड का ऐड देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे ट्राई किया जाए। तो अब इस पैन को आधा मैं अपने रेगुलर डिश वॉश से साफ़ करूँगी और आधे साइड को मैं साफ़ करूँगी जिफी लिक्विड डिश वॉश से। तो चलिए देखते हैं जिफी लिक्विड डिश वॉश इस पैन को पूरी तरीके से साफ़ कर पाता है कि नहीं। तो ये देखिए पैन का अब मैं एक साइड अपने रेगुलर डिश वॉश से साफ़ करके देखती हूँ ये कैसा होता है। ये देखिए 5 बार जोरदार स्क्रब करने के बाद भी थोड़े से स्टेन्स रह गए और जो पैन है ना वो अभी भी थोड़ा सा ग्रीसी है। तो चलिए दूसरे साइड अभी देखते हैं जिफी लिक्विड डिश वॉश कैसे परफॉर्म करता है। वाओ, 5 बार स्क्रब करने के बाद पैन एकदम ही साफ हो गया। आई एम इम्प्रेस्ड। ये देखिए बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं है और कोई भी स्टेन बाकी नहीं है। आपको देख के पैन में डिफरेंस समझ गया होगा। मैं तो मेरे करंट डिश वॉश से डेफिनेटली जिफी पे स्विच कर रही हूँ। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की आसान रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।